हेलो वेलकम टू स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हम थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। हमने थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में देखा, ठीक है। जैसे कि एरिस्टोटल फादर ऑफ फिजियोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी है। उसके बाद हमने थियोफरेस्टस के बारे में पढ़ा। थियोफरेस्टस फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जॉर्ज बेंथम एंड कैरोलस लिनेस के बारे में देखा। प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज डाल्टन हुकर, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने देखा कि उन्होंने सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही सारा क्लासिफिकेशन दे दिया, ठीक है। इस वजह से उनका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं था, इस वजह से वो गलत प्रूव हो गया। सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स नेचुरल क्लासिफिकेशन था किसका, जॉर्ज बेंथम एंड जॉर्ज डाल्टन हुकर। उसके बाद हमारे पास कौन आए, हमने उसके बाद देखा फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि A.W. आइकलर ने दिया, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हमारे पास ऑस्टवाल्ड टिक्वाई, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद R.H. व्हिटेकर के बारे में हमने देखा 1969, और 5 चीजें देखी जिसके बेसिस पे उन्होंने इसे क्लासिफाई किया: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमने देखा, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि उसे हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, व्हिच इज वाज गिवन बाय कार्ल बूस। एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें 3 चीज थी: आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ठीक है। फिर यूकेरिया में फर्दर डिविजन थे: फंगी, प्रोटिस्टा, फंगी एंड लाइक दैट, ठीक है। तो 4 उसके अंदर आ गए एंड 2 ही आ गए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इनका था, ठीक है। फिर हमने छोटी छोटी बातें डिस्कस करी एंड नाउ विल स्टडी फर्दर, ठीक है। आगे का आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। सो द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट all the organisms included had a cell wall. cell wall होनी कंपलसरी है। अच्छा, सेल वॉल के बारे में मैं आपको यही बता देता हूँ कि सेल वॉल जो होती है वो होती है फ्रीली परमिएबल। आप इसे ध्यान रखते हैं, ठीक है, फ्रीली परमिएबल। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सेल वॉल इज सेलेक्टिवली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, सेमी परमिएबल। अब ये टर्म्स क्या होती है वो हम ट्रांसपोर्ट में जाके समझेंगे, हो सकता है सेल में भी समझ ले, ठीक है। सेल में भी समझेंगे और ट्रांसपोर्ट में भी समझेंगे हम ये दोनों ये सारी चारों पांचों टर्म्स क्या क्या होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब हर एक चीज को वो आने जाने दें, ठीक है। तो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। दिस placed together the group which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria. Cyanobacteria के बारे में हम थोड़ा सा पहले नहीं डिस्कस किया था, अभी हम बता देते हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया होता है, ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट दोनों में रह सकता है, ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इसे साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी से कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है नीट में आपका, ठीक है, कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। वैसे आजकल इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आसान पूछते हैं लेकिन इतना भी आसान नहीं। विद अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक, इट so it brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other group which were eukaryotic. It also grouped the unicellular and multicellular. One example, Chlamydomonas spirogyra. ये कैसे unicellular organisms हैं, ठीक है, which were placed together under algae. algae के अंदर हम इन दोनों को पढ़ेंगे, Chlamydomonas spirogyra, Volvox, Ulothrix, like that. कि कौन सी रेड एल्गी है, कौन सी ग्रीन एल्गी है, कौन सी ब्राउन एल्गी है। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन को फियोफाइसी एंड रेड को रोडोफाइसी कहते हैं, ठीक है। आप इसे याद भी रख सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी है, पहले क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी और फिर रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। तो आप बड़ा आसान तरीका है, इनमें कौन सा क्लोरोफिल मिलता है, A+B क्लोरोफिल, A+C क्लोरोफिल, A+D, ठीक है। बहुत आसान है, आप अभी याद रख सकते हैं, बाद में तो हम पढ़ेंगे डिटेल में द नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम में, ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट। ये क्लासिफिकेशन क्या किसमें डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं विदाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो सॉरी अपने आप नहीं बना पाते। हेटेरोट्रॉफ्स क्या कहलाते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते।
ऑटोट्रॉफ्स क्या कहलाते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स को डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरों पे। सो दो दे आर शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, द फंगी हैड अ काइटिन। फंगी के पास क्या होता है? काइटिन होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। तो फंगी के पास हमने देख लिया काइटिन होती है उसकी सेल वॉल में, एंड व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तो ये आप अभी भी याद रख सकते हैं, हम इसे आगे जाके प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फंगी के पास तो हमारे पास फंगी तो इसी चैप्टर में, फंगी में होती है काइटिन सेल वॉल में, और हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो आपने पता ही है, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है। So, when such characteristics were considered, fungi were separated in a separate kingdom, जिसको kingdom fungi कहते हैं, ठीक है। Old prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. Unicellular organisms were included in Protista, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा में डाल दिया, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में डाल दिया। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला, earlier placed in algae within plants and both having cell wall, with Paramecium amoeba, which were earlier placed in animal kingdom lack cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement. जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो जिस परफेक्ट क्लासिफिकेशन में उसे डाल दिया जाता है, ठीक है। Over the time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only the morphological, physiological, reproductive similarities, but हम phylogenetic special feature है, इसको phylogenetic को कंसीडर करना, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करना, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे अगर मैं आप बात करें तो एल्गी के अंदर क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वोल्वॉक्स, सिलोथ्रिक्स लाइक दैट, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एंड पोरफायरा, गिलीडियम ग्रासिलेरिया लाइक दैट, ये एल्गी के अंदर आ गए। एल्गी के बाद एक अलग हमारे पास है फंगी, ठीक है। फंगी के अंदर हमारे पास काफी सारे आ गए, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज लाइक दैट, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, and yeast as well included in ascomycetes, which is unicellular fungi, ठीक है। सो yeast क्या है? यहाँ पे यूनिसेलुलर फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी, ठीक है। फंगी वैसे मल्टी सेलुलर होती है, yeast का एक्सेप्शन है, yeast एक यूनिसेलुलर फंगी होती है, ठीक है। एंड ये किसके अंदर आ जाता है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। सूडोमाइसिलियम वगैरह का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे ईस्ट में जो होता है, ठीक है। ईस्ट आप से याद भी रख सकते हैं, आगे माइक्रोब्स में भी आएगा, अगले चैप्टर, आई थिंक इसी चैप्टर में भी आएगा ये, कि जो ईस्ट होता है उसमें दो वैरायटीज होती हैं। हम इसे जब फंगी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी हो गया, ठीक है, और सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को बेकर्स ईस्ट कहते हैं, ब्रीवरी इंडस्ट्री में काम आती है, वाइन मेकिंग में, ठीक है। एंड उसके अलावा भी फंगी हैं, हम उसे आगे देखेंगे, ईस्ट भी हैं, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें एल्गी, फंगी एंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं सारे। कौन आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ये आप यहाँ, ये फाइलोजेनी के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, जिसमें एल्गी आ गया, फंगी आ गया, प्रोटिस्टा में सारी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डाल दिए गए, ठीक है। प्रोटिस्टा में हम डाइनोफ्लैगलेट्स देखेंगे, डायटम्स देखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स देखेंगे, ठीक है। डाइनोफ्लैगलेट, डाइटम, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआस, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म हम कहाँ देखेंगे? प्रोटिस्टा के अंदर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। हम एक यहाँ पे पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा में सारे हम किसको डाल देते हैं? मोनेरा के बारे में कुछ काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोनेरा ही है, उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो एक बार इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो इन दिस चैप्टर हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, विटेकर क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्टडी करेंगे। द किंगडम प्लांटी एनिमलिया, फॉर्मली रेफर्ड टू एज प्लांट एनिमल किंगडम, वो हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 रिस्पेक्टिवली देख लेंगे, ठीक है। अब मोनेरा स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मोनेरा के अंदर, मोनेरा इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट एनसीईआरटी में काफी इसमें कम दिया हुआ है, तो हम इसे थोड़ा डिटेल स्टडी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं जनरली।
ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आप यहीं से कवर कीजिए और वो लास्ट तक आपको याद रहेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन में कैसे लिंकिंग रहेगी इसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पे भी, बट अगर हम यही कवर कर लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। इसमें मेनली कौन आते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है। इस बार क्वेश्चन भी था यहाँ से। सो दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं, एवरीवेयर। ठीक है। एंड हंड्रेड्स, जो हर जगह मिलता है उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है। एक मोटी सॉइल में लाखों माइक्रोब्स हमारे, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स हमारे हाथ में होंगे। ठीक है। आई प्रेफर कि आप एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ही ध्यान रखें। ठीक है। अगर हंड्रेड्स का है तो हंड्रेड्स याद रखें, थाउजेंड्स का है तो थाउजेंड याद रखें, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स का है तो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स ही है। ठीक है। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep ocean, very few other habitat where जहाँ life survival ही impossible है और organisms के लिए, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ रह सकते हैं। जैसे हम आर की बैक्टीरिया का देखेंगे, some of the extreme harsh habitats में वो रह सकते हैं। ठीक है। many of them live in organisms as parasite, काफी सारे as parasites रहते हैं। ठीक है। होस्ट पे। So bacteria are a group, they are grouped under 4 categories शेप के बेसिस पे, जैसे कि कोकस कोकाई, ये स्पेरिकल शेप हो गई, रोड शेप बैसिलस बैसिलाई, ये कोमा शेप विब्रिया, एंड रोड शेप बैसिलस, स्पाइरल शेप स्पाइरम। ये सारी शेप्स इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है। ये हमारे पास चारों शेप तो गई। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाथ कवर करवा देता हूँ। ये जो कोकस है ये मैक्सिमम रेजिस्टेंट होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। ये पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है। आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आउट ऑफ कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरेलाई, विब्रियो, इनमें से मैक्सिमम रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कौन सी है? तो वो कोकाई है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इस फॉर्म में मिलते हैं, बैसिलाई फॉर्म में, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। आगे जाके आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर, वहां पे एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे आएगा, दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ये। कैसा है? फ्री लिविंग। लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है तब ये सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है। कौन? राइजोबियम। ये लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है। नॉन लेग्यूमिनस लाइक एलनस और एल्डर प्लांट, मैं नॉन लेग्यूमिनस के एग्जांपल बता रहा हूँ आपको हाथों हाथ। एक तो हो गया लेग्यूम्स और एक और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, उसका एग्जांपल हो गया एलनस या फिर एल्डर प्लांट। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है फ्रैंकिया का। इस बार का नीट का क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि नॉन लेग्यूमिनस में कौन फिक्स करता है नाइट्रोजन, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे फ्रैंकिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि शायद नॉन सिम्बायोटिकली कौन नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो कौन था? फ्रैंकिया। ठीक है। राइजोबियम फ्री लिविंग होता है लेकिन सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करता है। सिम्बायोटिक मतलब किसी और के साथ एसोसिएशन में। तो लेग्यूमिनस में कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? राइजोबियम करता है। ठीक है। अब राइजोबियम, वो क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए अब यहाँ से कितना बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि चार ही शेप्स आपके पास है, कोकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरेला है, विब्रियो है। राइजोबियम किस कैटेगरी में फॉल करता है? तो इट फॉल्स इन बेसिलाई। ठीक है। वो क्वेश्चन में सिंपल आएगा आपके पास कि राइजोबियम, राइजोबियम इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये ऑप्शन ए आपका, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो करेक्ट आंसर इज बेसिलाई। हो सकता है सिंपली कह दें आप सिर्फ वो रोड शेप, इसकी शेप पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए कि बेसिलाई की शेप रोड शेप होती है। ठीक है। डायग्रामेटिकली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना अच्छे से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। वहां पे तो एक स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया मिनरल न्यूट्रिशन कि ये रोड शेप बैक्टीरिया है, राइजोबियम। ठीक है। बट वो पूछ लेंगे बेसिलाई है या शेप बना के दे दी आपको, तो आपको बार बार चीजें पढ़ने से और एग्जैक्ट यहाँ पे कि हमें कहाँ से क्या लिंक करना है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो है तो सारा एनसीईआरटी में,
बट लिंकिंग प्रोसेस एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है, ठीक है। कोमा शेप विब्रियो एंड स्पाइरल शेप स्पाइरल, तो ज्यादातर बैक्टीरिया मिलते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंट ये वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लैजला के बेसिस पे, अगर उसमें फ्लैजला है ही नहीं तो उसे ए ट्राइकस कहते हैं, ए ट्राइकस। अगर उसमें एक दोनों तरफ एक एक है तो एम्फी ट्राइकस, एम्फी ट्राइकस, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों जगह बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो गया एक जगह बहुत सारे हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो गया कि सारे में एक एक है, तो इसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस, इसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। तो इस टाइप के टर्म है, आप जरूरी नहीं आपको ध्यान रखना, बस इसे पेरीट्राइकस को आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। इसमें इकोली जाता है, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें बैक्टीरिया में। आगे काफी इंपॉर्टेंट लाइन से सारी एनसीईआरटी में जो दी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। दिस वन, though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior। क्वेश्चन में ये आएगा कि मतलब यहाँ पे दे देंगे कि स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एंड दे वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और 4 ऑप्शन दे देंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर आ जाएगा क्या, मोनेरा, ठीक है। दे आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर, सॉरी स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल होते हैं और बिहेवियरली काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसकी, ठीक है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे ये बैक्टीरियल मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। एंड या इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो आगे हम इसको और बनाते हैं आप, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये आपकी हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बीच में आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। इट इज एनालॉगस टू व्हाट, एनालॉगस टू लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब सेल वॉल तो मैंने आपको बता दिया, इट इज फ्रीली परमिएबल, ठीक है। और यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसके बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की, लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। एंड इसके बीच में जो स्पेस हो गया वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ पे कैसा डीएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड नेकेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, उसके साथ विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। ये आप अभी ध्यान रख सकते हैं, जेनेटिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन से, पोलियमाइड, ठीक है। अब हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टोमर क्या होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। वैसे आप बेसिक समझ लीजिए, कुछ प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। उसके अराउंड जब डीएनए रैप करता है, 1/3/4 टन मारता है डीएनए, ठीक है। इसको हिस्टोन ऑक्टोमर कहते थे, एक्चुअली इसे सॉरी न्यूक्लियोसोम कहते थे, ठीक है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर दिख रहा है आपको, दिस इज हिस्टोन। और ऐसे ही कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं हमारे पास, तो इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कह देते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी हमारा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आप इसे हाथ हाथ नोट कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या अभी, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए मिलता है यहाँ पे, ठीक है, विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पोलियमीन्स। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली हमने ये सब देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और एक खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे नो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे नहीं मिलते।
ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे और चीज इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया इतना कि सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं, डबल स्टैंडर्ड नेकेड सर्कुलर डीएनए विद नॉन स्टोन प्रोटीन लाइक पोलियमीज, सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल, जो कि हमेशा ही होगी। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस व्हिच इज एनालोगस टू लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद 70s राइबोसोम मिलते हैं, 70s राइबोसोम। आप यहीं से मैं दो चार बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। 70s, एस का मतलब होता है सिविटबर्ग यूनिट, आप सेल में पढ़ेंगे इसे अलग से, सिविटबर्ग यूनिट, ठीक है। और एनसीईआरटी सेज कि इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ, इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये आप अभी ध्यान रख सकते हैं, डेंसिटी एंड साइज का इनडायरेक्ट मेजर है ये, कौन, सिविटबर्ग यूनिट 70s। फिलहाल आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोकैरियोट में 70s मिलता है और यूकैरियोट में आपका 80s मिलता है, ठीक है। तो इस 70s के अलावा क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती हैं इसमें, और हमने इसका डीएनए के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो यहाँ पे फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। कैसा? फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड के अलावा हम इसे कह सकते हैं फाइब्रिलर, फाइब्रिलर न्यूक्लियस या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये इसके नाम है, कुछ आपको ध्यान रखना है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर फाइब्रिलर न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड। फॉल्स क्रोमोसोम को ये सब नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये सारा आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में। हमने अभी स्टेटमेंट कहा, मैंने आपको एक छोटी सी लाइन बताई थी और मैंने आपसे कहा था वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली एक छोटी सी लाइन है, बट इसकी इंपॉर्टेंस आपको शायद आप समझ में आ रही हो कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। तो ये तो खैर बेसिक सी चीजें जो आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा डाटा आउट ऑफ एनसीईआरटी ही चला जाता है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आप, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, नहीं तो पोस्ट करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें हमने इसका फ्लैजरा देख लिया, और हम अब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे लेकिन ए ट्राइकस, एम्फी ट्राइकस, स्लोपो, मोनो, सिफेलोट्राइकस को सब हमने देख लिया। इसके अलावा हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देख ली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा हमने देख लिया कि न्यूक्लियस कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसा होता है। उसके अलावा मैं सेल ऑर्गेनल्स कैसी मिलती है, ठीक है। अब हम फ्लैजेला के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने क्या लिख लिया, देयर वेरी स्ट्रक्चरली वेरी वेरी सिंपल बट देयर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, ठीक है। चलिए, अब हम फ्लैजेला के बारे में देखते हैं। फ्लैजेला में एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन, ठीक है। ये 4+4 स्पाइरली अरेंज्ड मैनर में अरेंज्ड रहता है, ठीक है। 4+4 स्पाइरली अरेंज्ड मैनर में अरेंज रहता है। मैं आपको यहाँ पे बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ा रहा हूँ, बस इसके अलावा आप कुछ ना भी पढ़ें तो बिल्कुल ओके है, ठीक है। बस इतना पढ़ें और खत्म काम। हार्डली आप, मैं इसको इतना बार रिवाइज करवा दूंगा आपको कि आपको कुछ और जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। सिर्फ सिर्फ नोट्स देखिए, वीडियो लेक्चर्स को कई कई बार देख लीजिए एंड जस्ट रीड द एनसीईआरटी एंड क्रैक द न्यूज विद अ स्कोर ऑफ 360 आई से, क्योंकि मैं छोड़ूंगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन जो कि स्पाइरली अरेंज्ड 4+4 मैनर में रहता है, ठीक है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हम यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, एंड इसका मैं कलर दूसरा बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से रहता है, इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी यहाँ पे होता है एक्चुअली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है। तो ये इसके अंदर एम्बेडेड रहता है बेसल बॉडी। ये हो गया हुक, जो कि कनेक्ट करता है। हुक का काम सिर्फ कनेक्शन का होता है, बेसल बॉडी और फिलामेंट को, ठीक है। बेसल बॉडी और फिलामेंट को कौन कनेक्ट करके रखता है? ये हुक कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो होती है उसके अंदर एल और पी होते हैं रिंग्स, और सेल मेम्ब्रेन में एस और एम होता है।
ये रिंग्स के नाम है, ठीक है। ये रिंग्स होती हैं, आप बस इतना ध्यान रखें, एलपी और एस और एम, ठीक है। एलपी इसमें और एस एम इसमें। आपको मैं यहाँ पे बता दूं एक छोटा सा पॉइंट, एलपी एस एम जहाँ चारों रिंग्स प्रेजेंट हैं और एक में एल और पी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गए आपके ग्राम नेगेटिव, ये हो गए आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आगे इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये फ्लैजला कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर रखता है जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि स्पाइरली 4+4 अरेंज रहता है, ठीक है। और दैट्स ऑल, ठीक है। अभी हमारे पास एक आता है पिली, ठीक है। पिली में पिलिन प्रोटीन होता है, पिलिन प्रोटीन जो कि एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। फ्लैजिलिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन पिलिन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे पिली के बारे में 2 टाइप की पिली होती है, एक होती है F+, एक होती है F- पिली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप की पिली होती है। तो लार्जर पिली जो होती है, लार्जर पिली, और एक होती है शॉर्टर पिली, शॉर्टर पिली, ठीक है। तो लॉन्गर पिली जो होती है उसको सेक्स पिली कहते हैं, वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, सेक्स पिली कहते हैं इसको हम, ठीक है। हेल्प इन कॉन्जुगेशन मतलब इसके रिप्रोडक्शन में, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। लेकिन जो शॉर्टर पिली होती है अटैचमेंट में काम आती है, अटैचमेंट टू द रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड टू द होस्ट टिश्यू एज वेल, एंड टू द होस्ट टिश्यू, आपको ये ध्यान रखना है एज इट इज, ठीक है। होस्ट टिश्यू से एंड रॉक्स स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है, वहां पे अटैचमेंट में काम आती है कौन, शॉर्टर पिली। तो ये लॉन्गर पिली और शॉर्टर पिली के बारे में हो गया। पिली पिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ठीक है। पिली के बारे में आपको ध्यान रखना है, पिली नॉन मोटाइल होती है, फ्लैजिलियम मोटाइल होता है, लेकिन पिली क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, नॉन मोटाइल। तो बस इतनी सी बात है, फ्लैजिला पिली खत्म। हमने बेसिक स्ट्रक्चरली देख लिया कि मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पिली फिमरी के बारे में हमने पढ़ लिया, एंड दैट्स दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है। उसके बारे में भी अभी बैक्टीरिया का बेसिकली रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, वो हम सब देखेंगे। Compared to many other organisms, bacteria as a group most extensive metabolic diversity शो करते हैं, very important, ठीक है। Some of the bacteria autotroph होते हैं, that is they synthesize their own food। क्वेश्चन ये आया था कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है हेटेरोट्रॉफ है, तो दे आर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। मतलब ऑटोट्रॉफ भी है लेकिन हेटेरोट्रॉफ भी है। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। देयर मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जिसके एग्जांपल जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं, वो हम जानेंगे। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ज्यादातर क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, दैट इज वो डेड और डिके मैटर पे डिपेंडेंट रहते हैं, डेड मैटर पे फॉर देयर फूड, ठीक है। चलिए अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हम इसे यहाँ पे आगे इसको देखने जा रहे हैं कि हमारे पास तो एक ग्राम स्टेरिंग टेक्निक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया को सबसे पहले ये टेक्निक SC ग्राम में दी थी, स्टेन किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट या फिर जिलेटिन वॉयलेट के साथ, फिर उसमें क्या ही सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। अब जो बैक्टीरिया है उसे वॉश किया जाता है, क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है इन एसिटाइल और इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर वो डीकलराइज हो जाता है तो वो ग्राम पॉजिटिव है, अगर वो स्टेन को मेंटेन करके रखता है तो उसे फिर काउंटर स्टेन किया जाता है सेफ्रेनिन के साथ, तो वो ग्राम नेगेटिव है हमारे पास। बस इतनी सी चीज है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ज्यादातर जैसे कि मैंने आपको एनसीईआरटी में भी बताया, यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ लाइन है, ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं लेकिन कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक जैसे कि हमने पढ़ा था 2 स्टेटमेंट, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें PSB है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसमें आ गया क्रोमेशियम, ठीक है। ग्रीन सल्फर में आ गया क्लोरोबियम। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में आ गया रोडोस्पिरिलम, रोडोसुडोमोनास। मैंने लिमिटेड एग्जांपल्स ही रखे हैं जो आपको ध्यान रखने ही रखने।
Now the very important stuff is coming to you. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बैक्टीरिया, आपको ध्यान रखना है कि नाइट्राइट कौन, नाइट्रेट कौन। सो नाइट्राइट बैक्टीरिया एंड नाइट्रेट बैक्टीरिया, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो जिसमें हम बनाते हैं बेसिकली सबसे पहले हमारे पास होता है NH3 से NO2 माइनस, NO2 माइनस से NO3 माइनस, ठीक है। तो ये होता है नाइट्राइट बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और फिर ये होता है नाइट्रेट बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रेट बैक्टीरिया कौन कौन से हो गए, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, और इसमें नाइट्रोबैक्टर। ये आपको चारों नाम बहुत बहुत तरीके से याद रखने हैं, जरूरी है। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। क्वेश्चन यही आएगा कि चारों में से मान लीजिए उन्होंने कोई एक नाम पिक कर लिया, मान लीजिए नाइट्रोकोकस पिक कर लिया। अब वो पूछेंगे क्वेश्चन सिंपल सा कि नाइट्रोकोकस बताइए क्या है। तो नाइट्रोकोकस क्या है हमारे पास, कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफी ऑटोट्रॉफ है। अब फिर कंफ्यूजन आ गया, तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में आ जाता है, ठीक है। कौन, जितने भी नाइट्राइट नाइट्रेट बैक्टीरिया जो भी चारों नाम है वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, हेटेरोट्रॉफ्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या क्या आ जाता है, सेप्रोट्रॉफिक और फैकल्टेटिव पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफ कौन में, सेप्रोट्रॉफ में भी कौन, ऑब्लिगेट, जो 100% सेप्रोट्रॉफ्स है, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब 100%, और सेप्रोट्रॉफ्स जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को इकट्ठा करते हैं। तो मतलब इन्हें तो चाहिए डेड डिकेइंग मैटर, तभी ये फूड अपना एक्यूमुलेट करेंगे, अदरवाइज ये डेड हो जाएंगे, ठीक है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब ये वैसे तो सेप्रोफाइट होते हैं, बट अगर कंडीशन इनके लिए अनफेवरेबल हुई तो ये ट्रांजिशन कर लेते हैं टू द पैरासिटिक मोड। वैसे ये सेप्रोफाइट ही है। और पैरासिटिक का मतलब, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब 100% पैरासाइट है, और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट मतलब वैसे तो ये पैरासाइट है, बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये आपका सेप्रोफिटिक मोड पे चले जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स जानने जरूरी है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। बीवी की सीवी से पहचान, आई नो कुछ उल्टी सीधी है, बट आपको ऐसे याद रखना है, इसका कोई सेंस भी नहीं है। बीवी की सीवी से पहचान LT। अब ऐसे तो ऐसे ही सही याद, हमें तो याद रखना है इसको, ठीक है। बैसिलस वुल्गारिस बीवी, ठीक है। बैसिलस वुल्गारिस, इसके अंदर आ गया बीवी की सीवी से पहचान, ठीक है। और इसके बाद आ गया क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, ठीक है। बोट्यूलिनम से पहचान स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आ गया स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और LT आपका हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और आ गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो L और T, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बीवी की एक इसमें आ गया बैसिलस वुल्गारिस एंड क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, ठीक है। सीवी एक तो आ गया यहाँ पे बीवी की सीवी से पहचान, स्टेफाइलोकोकस इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड या इसके अंदर एक और आता है क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, टिटनी, ठीक है। ये आपको 4 और 2 6 नाम है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेस्पिरेशन देखते हैं अब इनका, वही जैसे कि हमने उसमें देखा वैसे इसमें आएगा एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में भी ऑब्लिगेट एरोब में एजोटोबैक्टर आ गया, फैकल्टेटिव एनारोब एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। आप यहाँ ध्यान रखते हैं ऑब्लिगेट मतलब 100% एरोबिक है, एनरोबिक कंडीशन में मर जाएंगे। और फैकल्टेटिव एनरोब वैसे तो एरोब है, लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये बेसिकली एनरोब हो सकते हैं। और एनारोबिक में भी ऑब्लिगेट एनरोब मतलब 100% एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये लिविंग रही है। इसमें आ गया क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, और एक आ गया फैकल्टेटिव एरोब, मतलब वैसे तो अनोरोब है बट फैकल्टेटिव अनफेवरेबल में फैकल्टेटिव पे स्विच कर लेंगे। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एक्सेप्ट एसिडोबैक्टर एसिटाई, क्योंकि एसिडोबैक्टर एसिटाई किसमें आ गया, फैकल्टेटिव एनारोब। तो ये 4-5 नाम आपको और ध्यान रखना है, एंड दैट्स ऑल। मैं
खुद से कंटेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड रख रहा हूँ एंड सारा सिलेबस बहुत खूबसूरती से लिमिटेड, ये यहाँ पे हमारा मकसद रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी बहुत खूबसूरती से और जितनी ज़रूरी है बस उतनी ही चीज़ें आप यहाँ पे बहुत सफाई से देखें इसको, ठीक है। सो दैट चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए एट द एंड, ठीक है। अब हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है, उसके अलावा हमें यहाँ पे माइकोप्लाज्मा पढ़ना है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, बट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि मैं आपका बैक्टीरिया पोर्शन कंप्लीट कर पाऊँ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से हम हो सकता है मे बी कि विल स्टार्ट द किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो एंड आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ लेते हैं विदा एंड थैंक यू वेरी मच।